अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कुरैशी साहब चैनल पे आज जो मैं ख़ास तस्वीर बता रहा हूँ, इसे ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार ज़रूर करना है आपने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जैसे ही आप इस तस्वीर को सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह फरिश्ते भी आपके लिए अल्लाह से सिफारिश करते हैं कि इसके गुनाह मुआफ़ किए जाएं और इसकी हाजत, इसकी दुआ कबूल की जाए। इंसान की बातों का दुआएं इसलिए भी रात दो रही होती हैं कि इंसान के गुनाह उस दुआ की कबूलियत में आड़े आ रहे होते हैं, उनमें रुकावट बन रहे होते हैं। तो जब अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए तो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह मुआफ़ करने वाला है, अल्लाह बख्शने वाला है। अल्लाह उसी को मुआफ़ करता है जो मुआफ़ी तलब करता है। अल्लाह इसीलिए फरमाता है कि दुआ किया करो। जब इंसान दुआ करता है तो अल्लाह कबूल करता है, और जब दुआ में ये शामिल कर लिया जाए कि अल्लाह की हमदोसना साथ हो और अपनी मुआफ़ी और बख्शिश के लिए दुआ की जाए तो अल्लाह मुआफ़ करता है। तस्बीह जो है, इसको पढ़ना इंसान के लिए बरकत का बायस बनता है। बहुत से मामलात जब इंसान किसी तस्बीह को, किसी इसम को, किसी आयत को तादाद मुकर्रर करके तस्बीह को पढ़ता है तो वो एक वजीफे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और जब किसी खास मकसद के लिए वज़ाइफ किए जाते हैं तो अल्लाह फजल, करम और रहम करता है। इस अमल में भी अल्लाह से जब जो वजीफा बताऊं उसको पढ़ के दुआ की जाती है तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से वो दुआएं जो पहले कबूल नहीं हो रही होती, बारखा उन्हीं मकासद के लिए दुआएं कर करके जब थक जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही होती कि हाजत क्यों नहीं पूरी हो रही, दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही। यहाँ तक कि इंसान जब एक दुआ को बार बार करता है तो उसमें जब कबूलियत नहीं होती, अल्लाह की रजा नहीं होती, जब तक अल्लाह की तरफ से इशारा नहीं होता, कबूल नहीं हो पाती, तो इंसान बाज़ औक़ात मायूस हो जाता है। मायूसी गुनाह है। मायूस जैसे जैसे इंसान अल्लाह की रहमत से होता है, दुआओं की कबूलियत का सिलसिला उतना ही कम होता जाता है। जो आज वजीफा बता रहा हूँ, इसको एक दफ़ा सिर्फ एक तस्बीह यानी 100 दानों की तस्बीह लेनी है, यानी 100 बार पढ़ना है। चाहे वैसे 100 बार पढ़ ले, लेकिन तस्बीह में पढ़ना बेहतर होता है। जैसे जैसे आप पढ़ते हैं, इसकी शुरू में अपनी दुआ जो है वो उसके लिए नियत करनी है। उसके बाद आपने आखिर में जब ये वजीफा ख़त्म हो जाए, तस्बीह 100 बार यानी 100 दानों की आप पढ़ लेते हैं, तो फिर आखिर में अपनी हाजत, अपनी दुआ याद करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह जो भी जायज़ दुआ अल्लाह उसे ज़रूर पूरा करेगा। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इस तरह आपने 100 बार पढ़ना है। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है, बल्कि मेरे पास ऐसी कुतुब भी हैं जिनमें ये वजीफ़ा इस तरह बताया गया है कि हर 10 बार पढ़ने के बाद, यानी 10 बार पढ़ते हैं आप तो एक दफ़ा अपनी हाजत, अपनी दुआ दोबारा करें, फिर 10 बार पढ़ते हैं, फिर दुआ करें, फिर 10 बार पढ़ते हैं। इस तरह 10 दफ़ा आपने दुआ करनी है। तो इस तरह भी इसे किया जाता है। तस्बीह में दानों पे कर रहे हैं तो फिर आप शुरू में तस्बीह के हर 10वें दाने पे निशान लगाएं, ऐसे भी कर सकते हैं। और हर 10वें दाने पे आपने दुआ करनी है जो दुआ कबूल नहीं हो पा रही। जैसे जैसे आप 10वें दाने पे आगे दुआ करते हैं, जब आखिरी 100वां दाना आ जाता है और आखिरी बार आप दुआ करते हैं तो अल्लाह के फजल से वो दुआ ज़रूर पूरी होती है, ज़रूर कबूल होती है। सिर्फ अल्लाह की रहमत से इंसान मायूस ना हुआ हो, ये भी शर्त है। नापाकी में अमल औरतें ना करें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बावजू होके करें, तन्हाई में करें, किबला रुख मुंह करके करें। इंशाल्लाह ऐसे अल्लाह के जो है वो रहमत के दरवाजे खुलेंगे कि आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा, और वो जायज़ दुआएं भी कबूल होंगी।
جن کا آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ جب مایوس انسان ہو رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ، تو پھر انسان یہی سوچتا ہے کہ یہ کام کبھی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کی طرف سے جب اشارہ ہو جائے تو اللہ کی طرف سے وہ کیا گیا اشارہ تمام مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ آپ تمام لوگوں کی جو بھی جائز حاجات ہیں وہ اللہ پوری کرے، کسی کا اللہ محتاج نہ کرے، اللہ اپنا رحمت کرم فضل جاری و ساری رکھے۔ اگر ہم گناہ گار ہیں، انسان ہر کوئی گناہ گار ہے، یہ کہنا ہی نہیں چاہیے، ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرمایا، آمین۔